हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुपीरियर क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसके यूजेज क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैट मतलब वसा। वसा क्या होता है, वसा किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, किस में वसा की मात्रा अधिक होती है, ये सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो वसा है ये किसका यौगिक होता है। वसा जो है CH और O का समूह होता है। का क्या होता है, समूह होता है। हाँ, अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र या इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है C57H110O6। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि वसा मिलता किस में है, तो वसा के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं इसके क्या क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पर घी में ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, मैक्सिमम मिलता है घी में। ठीक। इसके बाद दूध, मक्खन, पनीर, चिकन, मटन, फिश ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक वसा किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, घी में पाया जाता है। ठीक है। और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या हुआ, C57H110O6। इसके बाद देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। इसके कार्य क्या है, वसा क्या काम करता है, हम वसा को लेते क्यों हैं। वसा का पहला काम तो है हमें एनर्जी देना, ऊर्जा देना, एनर्जी देना। और दूसरा काम क्या करता है, ये थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, मतलब ताप रोधक के लिए कार्य करता है, ताप रोधक का कार्य करता है। अब ताप रोधक का मतलब क्या, जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाए, जब भी आपके बॉडी का ताप अधिक हो जाए तो क्या होगा, जो फैट है, फैट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम भागते हैं, हाँ, या फिर जो मोटे व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, थोड़ा दौड़ा करो तो आपका फैट कम होगा। मेन मोटिव ये होता है, जब वो भागते हैं तो थक जाते हैं, थकने से क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर डाउन करने के लिए क्या होता है, फैट अपने आप कंज्यूम होता है, हाँ, जिससे कि ताप नियंत्रित हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद बात करेंगे कि जो फैट हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं, वसा अम्लीय होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये 2 टाइप के होते हैं। हाँ, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर क्या होता है। जो संतृप्त वसा होते हैं इनमें C और C के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और जो असंतृप्त होते हैं इसमें C और C के बीच डबल बॉन्ड होता है, याद रखना है। और जो संतृप्त वसा होते हैं ये क्या होते हैं, इनका पाचन हमारा शरीर मुश्किल से कर पाता है, इनका पाचन नहीं हो पाता। ठीक है। और जो हमारे पास असंतृप्त होते हैं इनका पाचन आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है। फिर बात करते हैं क्या ये मिलते किस में है, संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट किस में पाए जाते हैं। तो जितने भी एनिमल फैट होते हैं, एनिमल फैट मतलब जितने भी वसा या दूध, घी, हाँ, जो भी एनिमल से प्राप्त होता है उनमें क्या होता है, सैचुरेटेड संतृप्त वसा होता है। ठीक है। लाइक लिख सकते हो इसमें घी, बटर,
दूध, ठीक है। और जो असंतृप्त होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है प्लांट फैट, प्लांट फैट जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, मतलब वनस्पति ऑयल, मतलब वनस्पति तेल, ठीक है। अब अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझना है कि संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी भाषा में अगर समझना हो तो बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें टेम्परेचर कम होने पर जम जाती हों वो क्या होती है, संतृप्त, और जो टेम्परेचर कम होने पर भी अपनी पहली अवस्था में रहे वो क्या होती है, असंतृप्त। जैसे कि अगर बात करें घी का अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या वो जम जाती है ना, सेम इसी तरह से। इसके बाद इसी में एक और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मतलब जो नारियल का तेल होता है, हाँ है तो वो किससे प्राप्त हो रहा है, प्लांट से प्राप्त होता है, बट देखा होगा आपने से कि ठंड में वो जम जाता है। हाँ, तो ये कोकोनट ऑयल किस में आएगा, संतृप्त फैट उसमें, वसा में। और जो असंतृप्त में है इसमें एक याद रखना, इसमें कोड फिश का ऑयल होता है, कोड फिश ऑयल। ये जो कोड फिश ऑयल होता है ये फिश से मिलता है, कोड नामक एक फिश होती है उससे प्राप्त होता है, और यह जो है यह टेम्परेचर कम होने पर भी नहीं जमता, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं डालडा घी की, बात करते हैं। एक बात क्वेश्चन कई बार पूछा है डालडा घी से, जो जिसे हम डालडा लेने को जाते हो ना, हाँ, तो डालडा घी से पूछा गया है। तो डालडा घी है क्या, जो डालडा घी है वो वेजिटेबल्स ऑयल का मिश्रण है। कुछ वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं हम उसका पाचन नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसे खाएं तो हमारा शरीर उसका पाचन नहीं करेगा। तो कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑयल को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल ऑयल्स को, हम डालडा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना डालडा, इन्होंने इसमें क्या किया, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल थे उन्हें इकट्ठा करके निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस पास करके क्या बनाया उन्होंने, डालडा बनाया। क्या बनाया, डालडा बनाया। और कितने टेम्परेचर पे, क्या कई बार पूछा जाता है कि जब वेजिटेबल्स ऑयल से डालडा बनाते हैं तो कितना टेम्परेचर होता है, तो 150 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और कौन सी गैस गुजारी जाती है, हाइड्रोजन गैस। और कौन सा उत्प्रेरक होता है, निकिल उत्प्रेरक होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब वेजिटेबल्स ऑयल से डालडा बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण से एक वर्ड आ रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की खोज किसने की है, इसकी खोज कैवेंडिश ने। किसने की, कैवेंडिश ने, ठीक है। इसके बाद हमारा नंबर आता है फैट के बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन। प्रोटीन किसमें सहायक था हमारा, जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है उसमें सहायक क्या होता है, प्रोटीन सहायक होता है। तो अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रोटीन, अब प्रोटीन क्या होते हैं मैंने बताया था, जो प्रोटीन होते हैं वो शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। यह CHO और N का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। CHO और N का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रोटीनों का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना किसके द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा या अमीनो एसिड के द्वारा, अमीनो एसिड के द्वारा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रकृति में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, हमारी प्रकृति में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें जो प्रोटीन है
वो आपके 20 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकृति में प्रोटीन कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 टाइप्स के हमारी बॉडी में होते हैं पहले से, और 10 टाइप्स के हमें क्या करना पड़ता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है, हाँ, फूड्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, अब हम प्रोटीन की बात करें तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख लो, NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसके सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज की बात करते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या चीज़ें हैं, किन में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले सोयाबीन, जो सोयाबीन है इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक, फिर उसके बाद जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन भी एक टाइप की दाल है, बट दालों में भी सोयाबीन में सर्वाधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अंडे, पनीर, सेब, मूंगफली आदि और दूध। ठीक है, क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सल्फर तत्व पाया जाता है, सल्फर। इसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन का कार्य क्या क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। तो प्रोटीन कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य क्या है, इसका कार्य है बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या कार्य है, यह है हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करता है। अब हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये भी समझना होगा। तो जो हार्मोन होते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन और एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। तो हार्मोन का कार्य क्या है, हमारे शरीर में होने वाली अलग अलग गतिविधियों को क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे कि मान लो आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा भी आपके अंदर किस कारण आता है, हार्मोन के स्राव कारण। हाँ, सभी तरह के हार्मोन अलग होते हैं। नींद आना, दुख होना, हंसना, ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मोन के स्राव कारण। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ ये कार्य करता है कि वह हमारे खाने के पाचन की दर को बढ़ा देता है, एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ क्या होता है, प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो हमारे शरीर की रोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जो हार्मोन है, हाँ, एंजाइम है और एंटीबॉडीज़ है, एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी है उनका निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण हमारे शरीर में, तो ये होता है WBC में। कहाँ, WBC, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। हाँ, WBC का लिम्फोसाइट टाइप जो होता है, लिम्फोसाइट, ये क्या काम करता है, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, आगे अब हमारे पास आता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। हमने इसमें 2 रोग देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं हमेशा पेपर में। एक तो है मारासमस, मारासमस, और दूसरा है क्वासिरकोर। हिंदी में लिख सकते हो आप क्वासिरकोर। और ये क्या है, मारासमस।
मारासमस। अब मारासमस में क्या होता है, मारासमस में जो व्यक्ति होता है उसके हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, हाथ पैर क्या हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, और त्वचा पर झुर्रियां आ जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियां आ जाती है। ठीक है। और जो क्वासिरकोर होता है इसमें क्या होता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और क्या, व्यक्ति का पेट बाहर निकल आता है, पेट बाहर निकल आता है। अब इसकी बात करें कि मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? कमेंट कर सकते हैं आप। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और है प्रोटीन में, प्रोटीन में देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो पहले मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें केसीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन नामक प्रोटीन होता है। हाँ, फिर उसके बाद हमारे बाल और नाखून, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, कई बार पूछा गया। तो इसमें होता है कैराटिन। कौन सा होता है? कैराटिन। और कैरोटीन अलग चीज़ है और कैराटिन अलग है। जो कैरोटीन है, कैरोटीन का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो दूध है, दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्वेश्चन है कैराटिन के कारण क्या होता है? दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, कैराटिन के कारण बाल व नाखून होते हैं। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है मांसपेशियों, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाम देखें, मायोसिन, मायोसिन। ठीक है। इसके बाद हड्डियों में, हमारी हड्डियां जो हैं, हाँ, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारी बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें कौन सा होता है? ओसीन होता है, ओसीन। ठीक है। ऐसे ही एग्स जो होते हैं, एग्स मतलब अंडे, इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? इनमें होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। प्रोटीन होता है। तो इन सब प्रोटीन से क्वेश्चन जो आते हैं वो जितने बनने थे मैं बता चुका हूँ। बाकी जो आगे क्वेश्चन आएंगे इसके बाद हमें क्या विटामिन्स पढ़ने और मिनरल्स पढ़ने, फिर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।